हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पैरेलल रो अरेंजमेंट, जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें हमें दो रो दी होती हैं। रो वन जो है उसमें बोला गया होता है कि जो पर्सन्स हैं वो नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, और जो रो सेकेंड होती है उसमें बोला गया होता है कि जो पर्सन्स हैं वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हमें कंडीशंस के आधार पर बताना होता है कि कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं कि हम पज़ल्स को किस तरीके से बनाने वाले हैं। मान लीजिए कि आपको इसमें दिया हुआ है 4 लोग हैं ABCD, जो कि नॉर्थ साइड में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब है हम ऊपर की साइड में एरो करके बनाएंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं डायरेक्शंस के बेस पे। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इसके सामने साउथ, फिर ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसका मतलब है नॉर्थ साइड में जो फेस कर रहे हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ABCD। क्या बोला जाएगा कि A जो है वो B के लेफ़्ट में बैठा है और C जो है वो B के राइट में बैठा हुआ है। हम लोग इस तरीके से रीड करेंगे। इसका मतलब है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं उसका लेफ़्ट और राइट हम लोगों के अकॉर्डिंग आएगा, और जो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे उनका जो लेफ़्ट और राइट है वो अपने अपोजिट आएगा। मतलब जो हमारा लेफ़्ट है वो उसका राइट होगा, और जो हमारा राइट है वो साउथ डायरेक्शन के लिए लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। ओके, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। रो 1 में PQRST बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, और रो 2 में MNOA एंड B आर फेसिंग साउथ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 1 एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2, आमने सामने आएंगे। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हुई हैं। चलिए तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बोला हुआ है, इन्होंने कहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q and sits third to the right of B who is facing Q। तो B जो है वो फेस कर रहा है Q को। द पर्सन हु इज़ सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, जो यहाँ पर आएगा, इज़ फेसिंग M, उसके सामने M आएगा। R इज़ नॉट फेसिंग M, तो R जो है वो M को फेस नहीं कर रहा है। हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, M O जो है वो पास पास नहीं बैठेंगे। Q सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, Q जो है वो सेकेंड एंड पर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। PQ वाली जो रो है वो नॉर्थ साइड में फेस कर रही थी, तो हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, Q को सेकेंड एंड पर बैठाते हैं। पहले Q को लेफ़्ट साइड से देखते हैं। 1 पर्सन P और Q के बीच में आएगा। ठीक, फिर बोला है Q के सामने जो है वो B आएगा, और B के राइट में N आएगा। N थर्ड टू द राइट नहीं हो सकता, इसका मतलब हमको Q को जो है वो राइट साइड से लेना पड़ेगा। तो Q यहाँ आ जाएगा, एक पर्सन छोड़ के P यहाँ आ जाएगा, B आ गया अपना यहाँ Q के सामने। फिर बोला है थर्ड टू द राइट N बैठेगा, 1 2 3, N यहाँ पर आ गया। फिर इसमें कहा है M और R जो है वो आमने सामने बैठेंगे, तो हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और क्या बोला है, M के सामने, एक सेकेंड, इसमें है R इज़ नॉट फेसिंग M, मतलब ये आमने सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो R और M आमने सामने नहीं आएंगे, हम
चलिए एस को यहाँ लेते हैं, तो एस के सेकंड टू द लेफ़्ट जो यहाँ पर आएगा वो एम के पास एम के सामने बैठेगा। उसके बाद में एम के पास में ओ नहीं आएगा, तो ओ के लिए हमारे पास में ये प्लेस बचता है। उसके बाद अपना एम के सामने आर नहीं आएगा, तो आर आ गया यहाँ पर ए बच जाता है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो अपना ये अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। 12 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसेस एग्जैक्टली टूवर्ड्स ईच अदर। रो 1 में जो ए बी सी डी ई एंड एफ बैठे हुए हैं साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। रो 2 में जो पी क्यू आर एस टी बैठेंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेंगे। ठीक है, पी से टी जो है वो नॉर्थ और ए से एफ जो है वो साउथ। इसको हटा देते हैं। तो कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ई। ई को जो फेस कर रहा है यहाँ पर, आर उसके थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। फिर बोला ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर is same as the number of persons sitting to the right of U. Only 3 persons are sitting between P and U. P और U के बीच में 3 लोग बैठेंगे। फिर हाँ, both C and T are facing towards each other. C और T जो हैं वो आमने सामने हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। नीदर सी नॉर क्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। सी और क्यू जो है वो एंड पर नहीं है। एक सेकेंड, ये इस तरीके से आ जाएगा। डी नीदर सिट्स फेसिंग टूवर्ड्स पी नॉर यू। डी जो है वो पी और यू के सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या अरेंजमेंट बनता है। अभी हमारे पास में आर यू, ठीक है, ई और एफ़ के बीच में 2 लोग। बी जो है वो सेकंड टू द लेफ़्ट है एफ़ के। चलो, तो हमारा हम यहाँ से बनाने के लिए ट्राई करते हैं। 1 2 3 कंडीशंस उठाते हैं। ठीक है, ई के सामने जो बैठा हुआ है उसके थर्ड टू द लेफ़्ट आएगा आर। 1 2 3। फिर ई और एफ़ के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, बी बोला है सेकंड टू द लेफ़्ट है एफ़। बी आ गया यहाँ पर। आर के लेफ़्ट में जितने लोग आएंगे यू के राइट में उतने ही लोग आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आर को एक बार एंड पर ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये आर एंड पर है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है यू यहाँ पर आ जाएगा और आर के लेफ़्ट में जितने यू के राइट में ये वाली कंडीशन हो गई। पी और यू के बीच में 3 लोग, 1 2 3 पी। एक सेकेंड, एक कंडीशन और बना लेते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी। आर एफ 1 2 छोड़कर ई। बी जो है वो सेकंड टू द लेफ़्ट है एफ 2। हम यहाँ पर ले रहे हैं आर के लेफ़्ट में 1 पर्सन बैठा हुआ है, तो मतलब कि यू के राइट में भी 1 पर्सन आएगा इस तरीके से। तो 1 2 3 पी यहाँ पर हो गया। चलो, तो और क्या क्या दिया हुआ है। सी और टी जो हैं वो आमने सामने बैठेंगे। सी और टी, सी अगर हम यहाँ लेते हैं तो टी यहाँ आ जाएगा।
लेकिन इसने बोला है कि सी जो है वो एंड पर नहीं आएगा, तो अपना सी आ गया यहाँ, टी आ गया यहाँ। इसमें भी देख लेते हैं सी और टी, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर प्लेसमेंट आ रहा है। उसके बाद में इन्होंने बोला है डी के सामने पी और यू नहीं आएगा। अगर हम डी यहाँ लेते हैं तो पी आ गया, और डी हम यहाँ लेते हैं तो यू यहाँ। चलो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी गलत हो जाती है। अब हम डी को यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि पी के सामने नहीं आएगा, तो हम डी को यहाँ पर बैठाएंगे और फिर ए के लिए ये पोजीशन बचती है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या इसमें, पी आर टी, पी और यू डी, ये सी टी आर यू सी क्यू। क्यू जो है वो एंड पर नहीं आएगा, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा पी क्यू आर एस, तो ये एस के लिए बच जाती है। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी सही निकल के आ रही है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को पज़ल समझ में आई होंगी। आज मैंने 2 ही पज़ल्स कराई हैं इस वीडियो में, तो बाकी की पज़ल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।